एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस करो ताकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट F12। F12। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट F12 एक साथ बड़ी करो। जी सर, नहीं, हो गई। थोड़ी सी हुई है, अब उसने बाकी ऑप्शन हाइड कर दिए। कंट्रोल शिफ्ट F12 दबा रहे हाँ जी। हो, एक सेकंड। फिर एक काम करो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। मुझे असल में नजर बहुत वो कम आ रहा है ना इस पे। चलो तुम प्रोग्राम बनाओ फिर। हमारा एएस में क्या ग्रेड आया था? सर ये आया था। ई आया था। जी। अभी एक्सेल दोगे या? सॉरी सर। अभी आप एक्सेल दे रहे हैं सिर्फ A2 दे रहे हो? सिर्फ A2 दे रहा हूँ सर। अच्छा, A2 सी तो लाना चाहिए। हाँ जी सर। सी आएगा तो ग्रेड बढ़ेगा सही। चलो जल्दी से बनाओ ना, अगर तुम इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे करोगे? जी सर, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ करने की, लेकिन मेरे से अभी फिलहाल हो नहीं रहा। नहीं हो रहा ना? नहीं। हाँ, तो उसकी वजह है कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग वीक है। जी सर, मैंने तो कहा ही नहीं, मेरी प्रोग्रामिंग का ही तो मसला आ रहा था। मैं 2 दफा अटेम्प्ट दे चुका हूँ। तो आपने 2 दफा अटेम्प्ट करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए थी ना, किसी ट्यूटर से, एकेडमी से पढ़ा क्यों नहीं? आप स्कूल में थे या वैसे प्राइवेट कर रहे थे? प्राइवेट कर रहा था सर। फिर तो आपको किसी एकेडमी में जाना चाहिए था, क्योंकि पेपर 4 तो प्राइवेटली हो मतलब खुद से नहीं हो सकता। इसमें आपको अच्छी खासी गाइडेंस ट्रेनिंग की जरूरत है। पहले तो पाइथन अच्छी तरह आना चाहिए, पता है? मतलब जी। वो कॉन्सेप्ट तो आगे की चीज़ है ना। जी। पहले तो नॉर्मल पाइथन आना चाहिए कि नॉर्मल प्रोग्राम उसमें कैसे बनते हैं, लूप कैसे लगता है। अब देखो ना, इफ कंडीशन तुमने पहली लाइन में गलती की हुई है। पहली लाइन में क्या गलती है? आपने को वेरिएबल नहीं लिया, है ना? जी कितने तो किस चीज़ का प्रोग्राम था ये? प्रोग्राम पढ़ो। सर, प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड दैट रीड्स टू नंबर एंड डिस्प्ले द लार्ज नंबर ऑन द अब स्क्रीन। तब तुम ये तो सूडो कोड के पार्ट से लिखा हुआ ना। अब हमने बनाना तो जी। प्रोग्राम कोड है, लेकिन बात वही आ जी। जाती है जी। कि जब इसमें लिखा हुआ री टू नंबर, इसका क्या मतलब है री टू नंबर? इसका क्या मतलब है री टू नंबर का? यानी अपनी स्क्रीन क्लोज करें, हम उस पर पहले सूडो कोड डिस्कस करते हैं, फिर इसका प्रोग्राम कोड डिस्कस करते हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। स्क्रीन क्लोज जी। करें। नजर आ रहा है? जी सर। तो देखो, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जी। प्रॉब्लम को हमने या तो सूडो कोड के थ्रू सॉल्व करना होता है या प्रोग्राम कोड के थ्रू करना होता है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको प्रोग्राम कोड के थ्रू करना है। जी अच्छा देखो, ये कह रहे राइट सूडो कोड दैट रीड टू नंबर, इसका क्या मतलब है? रीड का मतलब क्या होता है, पता है आपको? रीड का मतलब क्या होता है? सर, यानी कि इनपुट लेना। हाँ, इनपुट करना, ठीक है। यानी 2 नंबर इनपुट होंगे। कितने नंबर इनपुट होंगे? 2 नंबर। तो इसका मतलब 2 वेरिएबल चाहिए होंगे आपको। जी। पहले आप जब भी प्रॉब्लम पढ़े तो आप देखें कि आपको वेरिएबल कितने चाहिए और उनकी डेटा टाइप क्या है। समझ आ रही बात? जी।
पाइथन जी में जी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन हम यूज जरूर करते हैं। ठीक है, जी उसमें टाइप कन्वर्जन होती है। और फिर कह रहा है डिस्प्ले द लार्जर वन नंबर ऑन स्क्रीन। ये कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम है कि हमने इसको कंडीशनली सही करना है। ठीक है। अब जी पहले मैं आपके साथ एक यानी पहले दो नंबर इनपुट होंगे, फिर वो आपस में कंपेयर होंगे। जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट। जी सही है। तो अब मैं पहले आपसे सूडो कोड डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इसका प्रोग्राम कोड डिस्कस करता हूँ। ठीक है। ये देखो, जी पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल। दो वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो, यानी आपको दो वेरिएबल लाजमी चाहिए जिसके अंदर आप दो नंबर स्टोर करा सकें। मैंने N1 और जी N2 ले लिया। और इनकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। इंटीजर। ये सूडो कोड है। ठीक है। जब जी आपने, जी अब आपको पता ना, पहले अपना सूडो कोड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितना सूडो कोड स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपकी लॉजिक उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर आप प्रोग्राम कोड राइट कर सकते हैं। जी क्योंकि सूडो कोड फॉर्म में भी पूरा कोड दिया होता है, उसको प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करना होता है। आपको सूडो हाँ कोड जी पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके जी बाद देखें, ये मैंने करा दिया रीड वन, यानी पहला इनपुट हो गया। यहाँ पे तुम इनपुट भी लिख सकते हो सूडो कोड के अंदर। मैंने रीड लिखा हुआ है। N1 वेरिएबल हो गया। अब पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर रीड एन, ये रीड N2, तो ये सेकंड इनपुट होगा। फिर यहाँ पे कंपैरिजन होगा। सूडो कोड हो या प्रोग्राम कोड हो, उसके तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक तो इनपुट होगा कि इनपुट क्या है। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वेरिएबल्स क्या है। फिर आपने देखना है कि जी इनपुट क्या होगा। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। आपने फाइंड करना है वेयर इज प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, या कोई फार्मूला, या कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हो रहा है। फिर आता है आउटपुट। ये तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम कोड के अंदर या सूडो कोड के अंदर, आपको ये शो करने होते हैं। देखो, जब तक इनपुट नहीं होगा ना, एक चीज याद रखना, जब तक इनपुट नहीं होगा प्रोसेस नहीं होगा। ये बात पता है ना आपको? जी जैसे आप सुन रहे हैं, जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप जवाब नहीं देंगे, है ना? जी वो जो आपका सुनना है ना, वो आपका इनपुट है। और वो जो आपका जवाब देना है ना, वो आपका आउटपुट है। इन इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो एक्टिविटी हो रही है वो प्रोसेसिंग हो रही है। यानी आपका ब्रेन वर्क कर रहा है कि मैंने जवाब क्या देना है, यस जी नो। ठीक है ना, हेलो हाय डू भी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम सलाम। तो ये इनपुट हुआ, आउटपुट हो गया। बीच में आपके ब्रेन ने आपको समझाया कि आपने जवाब देना है। ठीक है। जी तो ये सिंपल, तो इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, और आउटपुट आएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये इस तरह चल रहा होता है। अच्छा, ये अब हमने इसको कंपेयर कर लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट फर्स्ट नंबर। ठीक है, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, एल्स, तो एल्स पे चला जाएगा। ठीक है। जी और प्रिंट सेकंड नंबर। गॉट इट? जी सर। अच्छा, अब हम इसके फ्लो चार्ट शो करता हूँ। फ्लो चार्ट आते हैं बनाने, जो आपने किए होंगे पेपर 2 में। जी पेपर टू में गए थे। ये था ना? जी तो जी जस्ट फॉर लर्निंग कि आपको फ्लो चार्ट शो कर रहा हूँ। ये देखो, ये स्टार्ट हुआ, दो नंबर का जी इनपुट हुआ, ये इसने इसको कंपेयर किया। अगर ट्रू है तो ए इज ग्रेटर, अगर फॉल्स है तो बी इज ग्रेटर, और एंड हो गया। दैट्स इट। जी ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम कोड के ऊपर। ये देखो, ये पाइथन का कोड है। वहां पे हमने N1 वेरिएबल लिया हुआ था ना। अब आपके प्रोग्राम में सबसे बड़ी गलती क्या थी कि आपने वेरिएबल नहीं लिया। आप इनपुट कैसे कराओगे? हम्म, समझ आई? आपने कोई ना कोई रीजनेबल वेरिएबल नेम लेना है। मैंने num1 रख दिया। अच्छा, अब जी एक और इशू, ये आपका यूजर प्रॉम्प्ट आ गया। ये ब्रैकेट के अंदर जी होगा। किसके अंदर होगा? ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट। आपने ये वाली ब्रैकेट डाली नहीं, आपने डबल कोटेशन के जी अंदर लिख रहे हैं। और इन ब्रैकेट से पहले इनपुट कमांड आएगी। अच्छा, जी पाइथन में क्या इशू है कि आप जो इनपुट लेते हैं ना, वो स्ट्रिंग लेता है। क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग क्या उसको होता है? हमने इंटीजर में करना हाँ, पड़ता है उसी स्ट्रिंग से क्या रिलेट। होता है? तो व्हाट इज, स्ट्रिंग हमारी अल्फाबेटिकल जो वैल्यू होती है। सीरीज ऑफ कैरेक्टर, सीरीज ऑफ जी कैरेक्टर को, सीरीज ऑफ या करेक्ट। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक। जी ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। जी अब तो जब भी हम बगैर इंट के, यानी मैं डायरेक्ट इनपुट दूंगा तो ये स्ट्रिंग में लेगा। और जबकि मुझे कैलकुलेशन करानी है, मुझे इंटीजर जी चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा इंटीजर पे होगी या रियल पे होगी, है ना? जी रियल पता जी है ना? जी रियल जी जी डेसिमल वैल्यू को हैंडल करता है। हाँ तो जी इसलिए यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होगी, इंट। पाइथन में क्योंकि जी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, हम डायरेक्ट वेरिएबल से शुरू कर देते हैं। तो ये आपका वेरिएबल हो गया।
ये उसको आपने ये आपसे इनपुट लेगा जो कि स्ट्रिंग होगा, और इंट क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आप जब नंबर इनपुट देंगे जी। तो num1 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, num1 में वैल्यू स्टोर हो वैल्यू जाएगी, स्टोर ठीक होगी। है। उसके बाद आपने सेकंड इनपुट लेना num2 इंट, ये इनपुट सेम, सब सिर्फ वेरिएबल का चेंज है, ठीक है, इसलिए आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जी। प्रोसेसिंग देखो, ये हो गया इनपुट, ये क्या हो गया, इनपुट। इनपुट। इनपुट होगा तो प्रोसेस होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब आपने यहाँ कंपैरिजन, ये प्रोसेसिंग है, इफ num1 ग्रेटर देन num2, और कॉलन आएगा आखिर में, कॉलन भी आएगा। अच्छा, जी। जैसे ही कर्सर यहाँ से एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ आ जाएगा। जी। अब ये आउटपुट कमांड है, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ये आउटपुट आ गया। अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर। समझ आया? जी सर। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे अभी परफॉर्म करके दिखाओ, फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे आता हूँ। अब समझ में आ गया कैसे करेंगे आप? जी। जी। ये अभी सिंपल वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले तो भी आगे आएंगे। यानी देखो, दो स्टेप्स है आपके, तीन स्टेप्स। यानी एक तो जी। आपको सूडो कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके सामने प्रॉब्लम है, आपके माइंड में सूडो कोड होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। दूसरा स्टेप जी। पाइथन का, जो पाइथन की अपना जो सिंटैक्स है उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तीसरा जी। स्टेप वो कॉन्सेप्ट है जो पेपर 4 में अप्लाई करने हैं, जो टॉपिक्स हैं, हुक अप्लाई करना है, फाइलिंग अप्लाई करना है, 1D अरे, 2D अरे, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है, इंसर्शन सॉर्ट, जी बबल सर पढ़ा। सॉर्ट, दो तरह की सॉर्टिंग है ना, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बाइनरी जी। ट्री, बाइनरी सर्च, रिकर्जन। समझ आ रही बात? जी तो सर। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉन्सेप्ट इनको इम्प्लीमेंट करना और कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट टास्क है। उसके उसके लिए जरूरी है कि पाइथन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, पाइथन इटसेल्फ, जी। इन कॉन्सेप्ट से हटके। समझ आ रही बात? जब हम जी सर। कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे ना, इट बिकम वेरी टफ। लेकिन उससे पहले आपके लिए, आपके पास कमांड होने की, पाइथन का कोड, पाइथन इटसेल्फ कैसे राइट किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट। आप कर रहे हैं इसके ऊपर? जी। जी सर। और फिर मैं चला के दिखाएं स्क्रीन शेयर करके, ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी सर आ रही स्क्रीन आपको? हाँ, आपने जरा जी सर ये मैंने लिखा है। प्रोग्राम चला, जी मैं इसको रन इस करूंगा। पर राइट क्लिक करो। हाँ, राइट क्लिक करो, इसी स्क्रीन स्क्रीन पर राइट क्लिक करो, जी। ये रन आएगा ना, रन। हाँ, ये फर्स्ट नंबर इनपुट करो। कौन सा नंबर ग्रेटर है? सेकंड नंबर इज ग्रेटर। सेकंड नंबर। दूसरा भी चेक कर लो, फर्स्ट नंबर ग्रेटर होना चाहिए।
चल गया। जी सर। जी। अब आपको मैं लूप का प्रोग्राम शो कर रहा हूँ, आप वो कर लेंगे जी लूप वाला? जी सर, करता हूँ ट्राई। आपको ट्राई हो जाएगा ना? जी जी। ठीक है, मैं आपको लूप बेस्ड प्रोग्राम भेज रहा हूँ, और उसको ट्राई करो, अगर हो जाए तो वरना हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। ताकि आपको आइडिया हो जाए ना कि लूप कैसे लगता है। पहले आपको अपनी बेसिक पाइथन सही करनी पड़ेगी, ठीक है? जब बेसिक पाइथन सही होगी तो तुम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि वहां फिर एडवांस चीजें आ जाती है ना। जी अगर तुमसे सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पा रही, तो देन इज इसका मतलब है कि आपको अपनी बेसिक पाइथन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी भी मैं आपको लूप का प्रोग्राम दे रहा हूँ, वेरी सिंपल, फॉर लूप में करना है आपने, ठीक है? फॉर लूप पता है ना आपको? जी। जी मैंने व्हाट्सएप किया है, या शो स्क्रीन पे शो करूँ या व्हाट्सएप कर दूँ? सर, व्हाट्सएप कर देना दूसरे मैंने नंबर। व्हाट्सएप कर दिया। ठीक। सर, इसमें ये 10 नंबर, हमने मतलब कोई भी प्रिंट 10 नंबर प्रिंट करने हैं हम? मतलब 1 to 10 प्रिंट करने हैं बस, कोई से नहीं, 1 to 10 प्रिंट करने हैं, ऑन स्क्रीन नजर आना चाहिए 1 to 10। अच्छा। फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप इस्तेमाल करो। जी सर, ये इस तरह करना है।
चल गया। जी सर। 1 to 10 प्रिंट हो गया। जी ठीक है, इसी को वाइल लूप में करो। अच्छा, इसको कमेंट देना आता है ना आपको? कमेंट कैसे करते हैं? ये फॉर जी से सर। पहले, हाँ फॉर से पहले वो लगाओ, या तो हैश साइन लगाओ, या वो नहीं है डबल कोटेशन 3 दफा, मल्टी मल्टी जी सर, कमेंट। मुझे ये इस तरह आता है हैश लिख नहीं के नहीं, कि। ये तो सिंगल लाइन है ना। इधर नहीं, इधर नहीं, जी ऊपर ऊपर। फॉर से पहले जी लाओ, फॉर से पहले जी। वो दबाओ, ट्रिपल डबल कोटेशन, डबल कोटेशन 3 दफा। एक मिनट। कीबोर्ड पे होता है ना डबल कोटेशन, एंटर के साथ। ये। हाँ, ये 3 दफा होना चाहिए, 3 पहले 3 आखिर में। प्रिंट के बाद अच्छा, नहीं यहाँ नहीं पे भी है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बेटा, प्रिंट प्रिंट के बाद। अच्छा, यहाँ यहाँ पे पर। हाँ, ये हो गया। ठीक है। अब एंटर प्रेस करो, ये मल्टी लाइन है। जी। अब आप इसको नीचे वाइल लूप से बना दो। सर, ये वाइल लूप लगाया है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से सारा वन ही प्रिंट हो गया है। वाइल लूप कैसे लगेगा? सबसे पहले आप उसने उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी, i = 1 दे दिया, ठीक है। जी वाइल i < = 11। हाँ, तो प्रिंट आई करोगे ना, ब्रैकेट में प्रिंट आया अगर। अब जी नीचे आओ, सर, कर दिया। आई के बाद एंटर करो, ब्रैकेट के बाद एंटर करो। ये इंक्रीमेंट भी जी तो करोगे ना। i = i जी प्लस वन। हाँ, अब चला के देखो। ऐसे सर। हाँ बिल्कुल, i = i+1। चला के देखो। हाँ, स्टॉप एंड रन। चल जी गया। सर, हो गया। जी, हो गया। अब समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे? जी जी। एक सेकंड। नेस्टेड इफ किया हुआ है? नहीं सर, नेस्टेड नहीं आता। नेस्टेड इफ किया हुआ है। यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन, और नेस्टेड लूप। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक हाँ प्रॉब्लम शो कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसका, ये नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है, ये भेज रहा हूँ, इसको ट्राई करो। जी
नेस्टेड का मतलब है कंडीशन विद इन कंडीशन, ये मैंने आपको प्रॉब्लम भेजी है। कमेंट कर लो। डिलीट कर दिया, कमेंट कर दिया करो। तुमने वो डिलीट कर दिया प्रोग्राम। तो जी पता जी क्या करते हैं, ये आखिरी तीन कमेंट हटाते हैं, उसको नीचे उसके आई हाँ, आई इज इक्वल आई प्लस वन पे लगा दो। यहाँ से हटाओ, ये प्रिंट जी आई के बाद जो आ रहे हैं ना कमेंट, जी। हाँ यहाँ से हटाओ, और आई इज इक्वल आई प्लस वन के आगे लगा दो। तो आपको बार बार स्क्रीन यानी वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो अलग अलग प्रोग्राम वो भी बना सकते हो। जी सर, ये वाले पता नहीं क्यों आ रहा है, हो क्या, गया। नहीं सब हो गया ना। हो गया। हो गया जी ना। जी हो गया। अब थोड़ा गैप दे के वो ये नेस्टेड का प्रोग्राम बनाओ। अब इसमें ना स्पीड बड़ा मैटर करती है। स्पीड का मतलब है कि आपको सिंटैक्स का फुली आइडिया होना चाहिए कि मैंने क्या राइट करना है। जी और ये जब ही होगा जब ज्यादा प्रैक्टिस होगी। जी जी जी। सर इसमें भी अलग अलग हम वेरिएबल लेके उसको इनपुट देते हैं। हाँ देखो, जितने इनपुट होंगे ना उतने वेरिएबल होंगे, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है ना। जी सर इसमें हमने आपने नेस्टेड लूप्स का कहा है मुझे। नहीं, नेस्टेड इफ है ये। देखो अच्छा तीन इफ है। नंबर तीन नंबर इनपुट होंगे,
ये उसी तरह जो जी 2 नंबर वाला था ना, जी जी, समझ गया। उसी तरह है। उसमें 2 नंबर थे, उसमें 3 नंबर है। ये बेसिकली नेस्टेड इफ है, नेस्टेड कंडीशन।
चलिए यहाँ भी थोड़ा सा मसला हो रहा है इसको। हम नंबर 3 को अलग, मतलब 2 दफा नंबर 2 से भी कंपेयर करेंगे और 1 से भी करेंगे। एक, यहाँ पे देखो तुमने पहले N1 को N2 से किया ना, तो यहीं पे जी एन, सर। या तो एंड लगा लो, या ये देखो यहाँ पे कॉलन N2 का कॉलन आ रहा है ना, वहाँ पे एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस यहाँ करो। पे सर। हाँ, यहाँ जी। लिखो इफ इफ N1, नम 1 नहीं हाँ नंबर ठीक, ग्रेटर देन ग्रेटर देन। नंबर 3। जी। ठीक है ना, कॉलन लगा लो। अब देखो ये N1 को N2 से कंपेयर करेगा, और उसी जी। के अंदर N1 को N3 से कंपेयर करेगा। तो जी। क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर हो जाएगा एल्स। अब जो एल्स है ना, इफ सेकंड इफ के नीचे नजर आना चाहिए। प्रिंट आगे ले जाओ, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, नहीं तुम एंटर प्रेस करो, यहाँ प्रिंट जी। लाओ, प्रिंट को यहाँ लाओ, डिलीट प्रेस करोगे खुद ही आ जाए, डिलीट की प्रेस करो। अरे नहीं, कर्सर क्यों लेके जा रहे हो, एंटर प्रेस करो। जी जहां सर, तुम्हारा डिलीट ही कर्स, किया था। नहीं, यहाँ, जी। बल्कि जहां तुम्हारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, वहां पे प्रिंट आना जी। चाहिए। जी। हाँ, इसके ऊपर ले जाओ। अब सही है सर। हाँ, अब एल्स को इफ के नीचे लाओ, सेकंड इफ के नीचे लाओ। एल्स एलिफ, एल्स एलिफ को, हाँ, नहीं यहाँ एलिफ नहीं आएगा, एल्स आएगा। क्योंकि अगर वो कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, अगर वो कंडीशन जी। रॉन्ग हो, एल्स को सेकंड इफ के नीचे लाओ। हाँ, जी। अब प्रिंट आगे लाओ, कर्सर यहाँ पे कॉलन के आगे, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ प्रिंट कराओगे थर्ड नंबर इज ग्रेटर, थर्ड नंबर इज ग्रेटर। अगर वो पहली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है ना, जी। तो थर्ड नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। समझ आया? जी सर। तो अब वो हमने पहली कंडीशन चेक करी, पहली को तीसरी के साथ। अब जी। हाँ, अच्छा तुम्हारा ओके। अब सेकंड इफ है ना, इसके नीचे एलिफ लिखो, और फर्स्ट इफ, जो फर्स्ट इफ है, हाँ यहाँ तुम्हारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे एलिफ लिखो। जी। और N2 को कंपेयर करोगे N3 से, यानी N2 ग्रेटर देन एलिफ। अभी कॉलन नहीं है, कॉलन आगे आखिर में आएगा ना। एलिफ एंड नंबर 2, नम 2 एंड नम 2 ग्रेटर देन नम 3। नम 3, ठीक है सर। हाँ नम 3 कॉलन, एंटर कर दो। जी। प्रिंट करोगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर। हाँ, अब ठीक है एंटर सर। प्रेस करो। हाँ, अब एलिफ के नीचे एल्स आएगा, अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। नहीं, एल्स एलिफ के नीचे आएगा, एलिफ एलिफ, बैक जाओ, हाँ यहाँ पे। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, देन अगेन थर्ड नंबर इज ग्रेटर। समझ आया? कोई एरर तो नहीं, एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है ये? सर ये स्टार्टिंग में आ रहा है यहाँ से। num 1 इक्वल है, इसमें देखो ब्रैकेट सही लगी हुई, इंटीजर डबल ब्रैकेट है। सर ये इस इंडेंट का मसला तो नहीं है? हाँ, इंडेंटेशन का मसला है बिल्कुल। आप सही हो रहा है।
जी सर, ओके। चलाओ प्रोग्राम। चल गया। जी सर। कौन सा नंबर 3 ग्रेटर? बाकी फर्स्ट और 2 भी चेक करो। नंबर 1 इज ग्रेटर, ठीक है। सेकंड भी चेक कर लो। यानी कोड आपका चल रहा है। जी ठीक है। जी सर। स्क्रीन क्लोज करो। अब ये देखो, जो तुम्हारा पेपर 4 आएगा कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। देखा है ना पेपर 4 आपने? नजर आ रही जी जी स्क्रीन? सर। स्क्रीन नजर आ रही? जी जी। जी तो जी। ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, तो ये आपको पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, सॉल्व करवा रहा होता है, ठीक है। जैसे क्या, राइट प्रोग्राम कोड फॉर न्यू प्रोग्राम 2, डिक्लेयर द ग्लोबल 1D एरे, एरे डेटा के नाम से विद द 10 एलिमेंट, इनिशियलाइज एरे डेटा इन द मेन प्रोग्राम यूजिंग डेटा वैल्यूज। इसको हम देखेंगे, इसको हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले जरूरी है कि तुम्हारा जो बेसिक पाइथन है ना वो सही ही होना चाहिए। यानी प्रोग्राम राइट करने में तुम्हें कोई इशू नहीं आना चाहिए। जी ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि शुरू की जो 3-4 क्लासेस होंगी ना उसके अंदर हम बेसिक पाइथन के प्रोग्राम है, जिससे तुम्हारा पाइथन का ठीक है। सिंटैक्स फर्दर बेटर हो जाए, वो करेंगे। और फिर जी क्विकली इसके ऊपर आ जाएंगे जो आपका P4 बेस जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। ठीक है। इसके अंदर देखो, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, बाइनरी ट्री है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, रिकर्जन सबसे मुश्किल 3 टॉपिक, 1D एरे, 2D एरे, फाइलिंग, ऊप्स, और बबल सॉर्ट, इंसर्शन, ये है टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक आपके पेपर 3 में भी आते हैं, याद है, पता है, एज ए सूडो कोड। जी जी आते हैं। वो जो आखिरी क्वेश्चन आता है। जी सर। 19 और 20 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ क्लासेस आपसे डिस्कस करना है, फीस का, और क्या करना है? सर वो ये जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था वो मेरी मदर का नंबर है। ठीक है। तो आप उनसे मैं बता देता हूँ उनको कि क्लास हो गई, आप उनसे बात कर लें। ठीक है, चलो, करो ठीक है। नहीं तो ठीक है। ठीक है, फिर तो काफी अभी आज। जी जी। जी जी। तो इंशाल्लाह भी हो जाएगी तैयारी। इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप प्राइवेट है ना, अल्लाह। टाइम का तो मसला नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, टाइम का मसला नहीं, वैसे फिर भी सर कितने बजे हम, अगर क्लासेस होती है तो हमारी वो कितने बजे तक हो जाए? वो मैं आपको भेजता हूँ टाइम, अपना शेड्यूल चेक करके ना, फिर आपको मैं भेजता हूँ। ठीक। कोई इशू होगा तो चलें चेंज कर, ठीक। तो इशू होगा तो चेंज कर दें। ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह।